आज दर्शन विशुद्धि भावना में आचार्य भगवंतों ने क्या कहा? सम्यक दर्शन 8 अंग सहित और 4 गुणों से युक्त होना चाहिए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सांग आदि 8 गुण हैं। और प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 गुणों से सहित है। तो इसमें उपगुण अंग क्या कहा जाता है? आज दर्शन विशुद्धि भावना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। उपगुण अंग शत्रु के भी दुर्गुणों को मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो शत्रु के दुर्गुणों को जो बोलता नहीं, उसका सम्यक दर्शन पक्का है। ऐसे बताने वाले आज हम साधु लोग ही अपने ही संघ के या अपने ही गुरु के प्रति विगत बातों को सच्चाई है नहीं है कुछ नहीं मालूम, लेकिन विगत बातों को लेकर उन गलतियों को आज जागृत करना, ये कोई सम्यक दर्शन का कार्य नहीं है। ये उपगुण अंग नहीं आएगा। और एक भी अंग सम्यक दर्शन का अगर हमारे पास नहीं है तो हमारा सम्यक दर्शन विकलांग सम्यक दर्शन कहा जाएगा। तो दर्शन विशुद्धि सिर्फ श्रीफल चढ़ाने से और प्रवचन करने से नहीं होगी। दर्शन विशुद्धि को समझ के लेना चाहिए। सामान्य जनता की निंदा करने वाले को नीच गोत्र का बंध होता है। तो गुरु की निंदा सुनने से या करने से कितना बड़ा पाप लगेगा। 2006 में हमारे इस एरिया में एक महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था और उस चातुर्मास में आचार्य जी के प्रति अत्यंत गलत शब्दों में एक पत्रक निकाला गया। उस पत्रक को देखकर मैं ब्रह्मचर्यता, मेरा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया। लेकिन गुरु की कृपा इतनी अच्छी है कि वो आचार्य जी को कैसे मालूम हो गया मालूम नहीं, या वो मेरा पुण्य था। वो संघ के अन्य काम के लिए हमें सूचना गई और हम आचार्य जी के बाद चले गए। जिस काम के लिए सूचना थी वो पूरा हो गया। उसके बाद आचार्य जी ने कहा, उधर कुछ गड़बड़ चल रही है क्या समाज में? मैंने कहा हाँ। क्या चल रही है? तो जेब में से वो पत्रिका निकाली, पॉम्पलेट, और रख दिया। आचार्य जी ने उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। आचार्य जी ने मुझे एक ही कहा, ब्रह्मचारी जी जवाब नहीं, शब्द पंगु है, जवाब नहीं देना ही लाजवाब होता है। देखो उसमें जो लिखा है अगर वो सही है तो हमें अपने में परिवर्तन करने के लिए और हमारा अच्छा करने के लिए वो हमारे लिए उपकारक है। और उसमें जो लिखा है अगर वो गलत है तो उस गलत को ही मिथ्या समझते हैं और मिथ्या की तरफ ध्यान नहीं देना, यही सम्यक दृष्टि का कर्तव्य लक्षण है। इसलिए हमें उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाला पापी होता है। हमारे स्वयं के जीवन में हमने 1-2 बार निंदा की भावना से नहीं, लेकिन वास्तविक 1-2 संघ के बारे में आचार्य जी के सामने कुछ बोलने का प्रयास किया तो आचार्य जी तुरंत, ब्रह्मचारी जी शुभ ध्यान करो, अच्छे अपनी भाषा समिति होनी चाहिए। एक ब्रह्मचारी को भाषा समिति का ज्ञान देने वाले, और निंदा करने की तो दूर की बात है, निंदा सुनना ही जिसको पसंद नहीं है, ऐसे आचार्य जी के शिष्य हम लोग। मैं तो एकलव्य जैसा दूर वाला शिष्य हूं, मैं तो उनके आदर्शों का शिष्य हूं। मेरा तो दुर्भाग्य था कि मेरे ऊपर उनके हाथों से संस्कार नहीं हुए, लेकिन शरीर पर संस्कार होने से कोई मतलब नहीं है।
आत्मा पर तो उनके ही मेरे संस्कार है, इसलिए मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। आचार्य जी के हम शिष्य लोग हैं, आचार्य जी ने हमारे ऊपर संस्कार किए, और हम लोग पिछली बातों को लेकर, कोई श्रावक हो कोई साधु हो, हम अगर उन बातों को उठाएंगे तो हमारा उपगुण अंग है क्या? आज दर्शन विशुद्धि भावना के दिन इन सब लोगों को सोचना चाहिए। और जो विषय उठा रहे हैं उनको सबक सिखाने के चक्कर में हम दूसरे भी आचार्य जी के अनुकरण करने वाले हम अच्छे लोग भी उनको जवाब देने के चक्कर में हमारे वचनों को और हमारे विचारों का स्खलन होते जा रहा है, भाषा समिति का विरोध होता जा रहा है। जब आचार्य जी ने कहा है कि लिखा है वो सही है तो सुधरना चाहिए, गलत है तो मिथ्या समझकर छोड़ना चाहिए, तो उसको आचार्य जी के सच्चे अनुयायी उसको ज़्यादा उखाड़ने का प्रयास न करे, और जो जानबूझकर ये कर रहे हैं उनको ये ज़्यादा प्रसारित करने का, देखो सामान्य व्यक्ति की निंदा करेंगे तो महापाप है, यहाँ तो दिगंबर मुनियों की निंदा करने जैसे हम दुष्कर्म करेंगे तो हमें कैसा बंद होगा? इसलिए उपगुण अंग नहीं है। अगर किसी से गलती हो भी गई है तो उसको एकांत में लेकर वात्सल्य भाव से उसको धर्म का मार्ग सिखाकर पुनः अच्छे मार्ग में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। और जो आज ये चल रहा है कुछ विषयों को या पद आदि को लेकर, ये जी चर्चाएं बहुत गलत हो रही है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ना उपगुण अंग है, ना साधुओं को एक दूसरे के प्रति वात्सल्य अंग रहा है, ना एक दूसरों के प्रति यहाँ पे कोई स्थितिकरण अंग है। बस एक घोर मिथ्या दृष्टि भी काम करने के लिए डरता है, उतने उस काम को हम सम्यक दृष्टि खुद को कहकर खुले आम एक दूसरों की निंदा सोशल मीडिया पर चल रही है। ये हम लोगों का अपमान नहीं है, ये हमारे गुरु के संस्कारों की शंका लेने जैसा कार्य हो रहा है। अगर हमारे गुरु ने इतने अच्छे संस्कार किए तो हम हर एक को जवाब, आचार्य जी मुझे एक ही बात, पूज्य अपूर्व सागर जी का विषय चल रहा था तब बताया था, हर क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ सवाल के जवाब नियति अपने आप उनको देती है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। ब्रह्मचारी जी, जब आचार्य जी जैसे महान साधक के हम सिर्फ ब्रह्मचारी रहकर 50 फीट पर बैठकर अगर हम छोटे बालकों को इतना आचार्य जी के ज्ञान के प्रति स्वाभिमान है, संस्कार है, तो आप लोगों को तो आचार्य जी ने संस्कारित सपास में बैठ के किया है, तो हम कैसे आचार्य जी के प्रति एक बोल सकते? तो हमारे पास उपगुण अंग होना चाहिए, स्थितिकरण अंग होना चाहिए, वात्सल्य अंग होना चाहिए, प्रभावना अंग होना चाहिए। प्रभावना से ज्यादा अप्रभावना चल रही है। क्या विषय बताए उसमें? क्या है? जीवन जीने के आनंद के लिए, जीवन जीने के आनंद के लिए संघर्ष नहीं समर्पण होना जरूरी है, ये आचार्य जी के शब्द है। संघर्ष करने से आनंद नाश होता है। आचार्य जी ने आनंद लेने के लिए जीवन दिया है तो उसमें समर्पण के साथ करना चाहिए, समर्पण के साथ होना चाहिए। और वो अगर हमारे बीच में नहीं है तो कुछ बात नहीं। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के भी 2 शिष्य थे, एक आचार्य श्री, एक आचार्य विवेक सागर जी। ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य जी को आचार्य पद दे दिया, मुनि विद्यासागर जी को आचार्य विद्यासागर बना दिया।
ये सब समझने के लिए हमारे लिए भी हमारे परिणामों में दर्शन विशुद्धि क्या होनी चाहिए। बाद में विवेक सागर महाराज जी को भी आचार्य पद मिल गया, समाज से मिला, कुछ मुझे ज्यादा मिला, आचार्य पद थे। लेकिन कभी भी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आचार्य विवेक सागर महाराज जी के प्रति घृणा नहीं की। आचार्य विवेक सागर महाराज जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का कभी अभिनय नहीं किया। दोनों स्वतंत्र थे, फिर भी एक दूसरों से अपना प्रेम नीति देकर चलते थे। उसी आचार्य विवेक सागर महाराज जी के समाधि के बाद उनके ही शिष्य विज्ञानमती माता जी आदि उन्होंने आचार्य जी की शरण स्वीकार ली। तो आचार्य जी ने आनंद के साथ उनको आशीर्वाद, आदेश, मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया। ये अपने गुरु का आदर्श हम लोगों को लेना चाहिए, जिसका उसका पुण्य। गुरु के आदेश का विनय करना सब छोटों का कार्य। आचार्य जी ने जिनके प्रति बताया उनके लिए समर्पण होना हमारा कार्य। अगर नहीं है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो लेकर शांति से जीना चाहिए। नहीं, दो प्रकार के लोग होते हैं, श्रोता या वक्ता। एक भैंस जैसी होती है, एक गाय जैसी होती है। गाय होती है वो तालाब के किनारे जाकर बिना पानी में पैर डाले मुंह से उसको फुंकार देकर पानी पीकर दूसरों के लिए भी पानी पीने के लिए जगह छोड़ देती है। और एक भैंस होती है वो पानी में पैर डालकर पानी को गंदा करके फिर पीने में उसको आनंद आता है। अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ इच्छा है तो गाय के जैसे किनारे बैठकर पानी पी लो, निकल जाइए। उस धर्म रूपी नदी में कीचड़ करके पानी पीने में कोई महत्वपूर्ण, ये तो अज्ञानियों का काम है। इसलिए दोनों के लोगों को, और इसमें किसी साधुओं का कोई विकल्प नहीं है, ये असंयमी लोग ही बीच में सब गड़बड़ कर रहे। इसलिए दर्शन विशुद्धि को समझकर हमें काम करना चाहिए। जिद्दी और हट्टी दोनों का प्रयोजन एक ही होता है, लेकिन जिद्दी अपना विवेक कभी खोता नहीं, हट्टी के पास कभी विवेक आता नहीं। हमें जिद्दी होना चाहिए, हमें हट्टी होकर विवेक को खोकर कुछ काम नहीं करना चाहिए। पूज्य सुधासागर महाराज जी का विहार अहमदाबाद से सूरत की चातुर्मास के लिए चल रहा था, और उसमें मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी जैन सूरत वाले बाबूजी, उनके निवेदन से मैं 10 बच्चों को लेकर पूज्य श्री के विहार में उनकी सेवायावृत्ति करने के लिए गया था। बड़ोदरा के पास एक पूरा गांव 100% मुस्लिम का था, और वहाँ पे कुछ उपसर्ग की जैसी व्यवस्था हो गई। तो मैंने आचार्य जी से, महाराज जी से दूसरे दिन वो सब रात को जो करना था हमने कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे दिन विहार चालू हो गया। तो महाराज जी से चर्चा करते समय, स्वाध्याय के समय एक बात हो गई थी। उस बात को मैं आज भी स्मरण में रखता हूँ। पूज्य सुधासागर महाराज जी ने उसमें कहा था, बिना मांगे मिलता है वो दान होता है, मांग के मिलता है वो भीख होती है। बिना मांगे मिलता है वो सम्मान होता है, और मांग के मिलता है वो मान होता है। और ब्रह्मचारी जी साधु या सम्यक दृष्टि को सम्मान के साथ दान में जो मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए, मांग कर मान कषाय के साथ भीख को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज जो मेरा सम्यक तो इतना दृढ़ है, उसको आचार्य जी का मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन सुधासागर महाराज जी के जयपुर के जो प्रवचन थे, वो कैसेट बनती थी,
उसको वाकमन में डालकर, वो छोटा टेप उसमें डालकर हम ब्रह्मचर्य अवस्था में सुनते थे। और आज हम इतने निर्मल बनने का प्रयास, इस आज दर्शन विशुद्धि भावना है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आज जो भी हमारा जितना भी सम्यक दर्शन निर्मल जितने परसेंट में है, उतना सम्यक दर्शन निर्मल बनने के लिए सुधा सागर जी के प्रवचनों को हमारा निमित्त है। लेकिन आज हम ये जब सुनते देखते तो ऐसा लगता है कि आचार्य श्री के संग और सबका सुनकर हम तो गटर से उतरकर महामार्ग पर चल रहे, लेकिन आज इन लोगों को इस श्रावकों के चक्कर में और श्रावकों के विषयों को लेकर श्रावकों के बीच में अपना दिमाग लगाकर आज हम साधु लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी को सुनते समय हमारी बातों का बुरा भी लगता होगा, गलत भी लगता होगा, लेकिन याद रखिए, दशरथ पर जिसकी श्रद्धा होती है, दशरथ पर जिसकी श्रद्धा होती है, उसको राम में और भरत में कोई अंतर नहीं दिखता, उसको लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में किसी का अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वो दशरथ पुत्रों को मानते हैं। हम तो आचार्य जी को मानने वाले हैं और आचार्य जी के लिए हम अपनी जान हथेली पर रखने वाले लोग हैं। तो जब आचार्य जी के प्रति इस व्यवस्था जो कुछ चल रहा है वो अच्छा नहीं, क्या है, आज किसी न किसी को समझकर एक कदम पीछे आना चाहिए। सत्ता और पद, इन दोनों के लिए इतिहास में घटनाएं घटी है। दोनों भी भरत बाहुबली मोक्षगामी जीव, सुन रहे क्या माता जी, भरत और बाहुबली दोनों तत्व मोक्षगामी, लेकिन भरत को चक्रवर्ती बनना था और बाहुबली अपने पिता ने दिए हुए अपने अपने पोधनपुर में अच्छे से धर्म ध्यान करते हुए चल रहा था। ये बाद में विकल्प ना हो, इसलिए आदिनाथ भगवान ने पहले ही अयोध्या भरत के लिए और पोधनपुर बाहुबली के लिए देकर चले गए थे। लेकिन चक्रवर्ती पद के चक्कर में पूरे षटखंड को जीतने के बाद एक बाहुबली का पोधनपुर नहीं जीतूंगा, अगर बाहुबली मुझे शरण नहीं आएगा तो मुझे चक्रवर्ती का सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए शाहीक सम्यक दृष्टि भी ऐसा नहीं है। आज जो कुछ चल रहा है, मैं एकदम से किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा, अज्ञान नहीं कहूंगा, ये गलती भरत ने भी की है, तो आज हम आप करने से कोई ज्यादा मत, फर्क इतना ही है, वो श्रावक थे, हम साधु है, हम लोगों को करना उचित नहीं। जब इन दोनों को युद्ध की चर्चा चली तो मैं दोनों पक्ष वालों को कह रहा हूं, उनके पास भी असंयमी श्रावक थे, इनके पास भी मंत्रिमंडल था, भरत के पास, बाहुबली के पास भी मंत्रिमंडल था। इन दोनों मंत्रिमंडल एक जगह आ गए और कहने लगे, भैया ये तो दोनों तद्भव मोक्षगामी है, ये तो दोनों तद्भव मोक्षगामी है, इसमें से एक भी मरने वाला नहीं है और एक भी दुर्गति को नहीं जाएगा। तो इन दोनों के चक्कर में हम अपने जीवन का बलिदान क्यों दे। तो दोनों के मंत्रियों ने दोनों को कहा कि आप दोनों का विषय, आप दोनों मोक्षगामी हैं, आपका दोनों का नुकसान नहीं होगा, होगा तो नुकसान हमारा होगा, इसलिए हम इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आपको जो लड़ाई करना है दोनों में करो। ऐसा एक भी मंत्रिमंडल वाला इन दोनों महाराजों के पास नहीं है। एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने का प्रयास वर्तमान में चल रहा है और एक मुर्दा तो कब इनके हिसाब से वो सच है गलत है कुछ नहीं मालूम, कब ना 83-84 में कुछ हुआ है तो मुर्दा तो सड़ के अब जल गया।
साधु को 48 मिनट से ज़्यादा किसी के प्रति दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अब ये साधु का काम भी नहीं है, लेकिन ये श्रावक उखाड़ रहे, कहाँ की घटनाओं को लेकर सत्य असत्य कुछ मालूम नहीं है, उसको उस समय के विषय को लेकर आज उस मुर्दे को उखाड़ रहे। तो दोनों के बाजू में अगर भरत बाहुबली जैसे मंत्रिमंडल की स्थापना होगी तो शायद ये चर्चा एक दिन में खत्म होगी। इन सब को एक कमरे में बिठाकर आप चर्चा करो, और दोनों सब लोग साधु संत व्रती सम्यक दृष्टि है तो सबको पिछली बातों को भूलकर अपने गुरु के गरिमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरों का मन बड़ा दिखाना चाहिए, समर्पण। और फिर युद्ध दोनों में हो गया। सब युद्ध में किसकी लड़ाई जीत हो गई? सुनने नहीं आ रहा? बाहुबली की जीत हो गई। फिर चक्र छोड़ दिया। उस पुद्गल चक्र को भी इतनी अक्कल है, ए साधुओं सम्यक दृष्टि हो, उस पुद्गल चक्र की भी एक नीति है कि जो मेरा स्वामी है उसके परिवार को घात नहीं करता। एक पुद्गल की नीति इतनी अच्छी है, हम साधुओं की नीति सम्यक दृष्टियों की नीति इतनी नीची क्यों जा रही है कि हम अपना घात कर रहे, हम अपने संग का घात कर रहे। वास्तविक मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक आचार्य जी के प्रति आस्था है, इसलिए आचार्य जी ने बनाया हुआ महल अगर उसकी मिट्टी गिर रही है तो हम लोगों को उसका बहुत दुख होता है। उस चक्र ने, भरत के छोड़े हुए चक्र ने बाहुबली का घात नहीं किया, क्योंकि मेरे स्वामी का भाई है। अगर उस पुद्गल चक्र की नीति में भी इतने कुछ नियम अनुशासन बने हुए हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में कितने अनुशासन है। और जब बाहुबली जी को ये पता चला, समझ में आ गया, ध्यान में आ गया कि मेरे सगे भाई ने मेरे ऊपर चक्र छोड़ा, इसका कारण अगर ये राज्य संपदा पद और प्रतिष्ठा है तो इसको लेकर मुझे क्या करना है। जिस भरत चक्रवर्ती को जीतने के बाद भरत की 6 खंड की पूरी संपत्ति और राज्य बाहुबली का हुआ था, तो बाहुबली ने वो जीतने के बाद भी छोड़ दिया और वो दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करने लगे। ये दर्शन विशुद्धि भावना है, ये सम्यक्त्व की विशुद्धि है, ये सम्यक दर्शन की विशुद्धि है। जीतने के बाद छोड़कर दीक्षा लेना बहुत कठिन है। ऐसे बाहुबली का आदर्श कोई ना कोई तो एक को लेकर 1-2 कदम पीछे हटकर अच्छे कार्य में चलना चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना हमारा सम्यक्त्व, उपगुण अंग, स्थितिकरण अंग, इन सबको हमें समझ के लेना चाहिए। आज वो रेखा दीदी कुछ काम कर रही है आचार्य के नाम के प्रति, और रेखा दीदी का भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है, क्योंकि एक स्त्री, एक लड़की ब्रह्मचारिणी होकर आज वो रिटायर होते समय डीवाईएसपी हो गए, लेकिन हम जब संघ में थे तब वो पीएसआई थे। और जब रेखा दीदी का जहाँ पोस्टिंग होता था वहाँ पे गलत काम बहुत रुक जाते थे, ऐसे हम मध्य प्रदेश में सुनते थे। तो एक मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए इस ब्रह्मचारिणी के उस प्रशासन के बारे में काम देखकर हमारा साहस बढ़ता था कि एक लड़की होकर इतना अच्छा काम करती है तो हम पुरुष होकर क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आज जिनके जिनके आदर्श हम लेकर इस मोक्ष मार्ग में आचार्य जी के आशीर्वाद से जाते आते समय सब मिले और सब में एक एक अच्छे गुण थे, उनको लेकर आज हम यहाँ तक पहुँच गए। अब जब जिनके प्रति मन में कुछ स्थान होता है
उन लोगों के प्रति कुछ फिर सुनने मिलता है तो मन में एक वात्सल्य गुण, हम तो स्थितिकरण नहीं कर सकते, ये बहुत बड़े साधु लोग हैं, ये बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, इन लोगों का स्थितिकरण करना हमारे बस की काम नहीं है। लेकिन एक उपगुण अंग के, एक वात्सल्य अंग के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे। इन सब में इन लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग है और आज इन सब के अपने अपने स्वाभिमान और किससे निमित्त से कुछ धर्म की प्रभावना कम और अप्रभावना के लिए ये विषय ज़्यादा बनता जा रहा है। मुझे भी 2, 4, 5 दिन से बार बार सूचनाएं मध्य प्रदेश से, वो महाराष्ट्र से, सब जगह से आ रहे थे कि आचार्य आप आचार्य के प्रति इतने समर्पित है और इतना बड़ा सब हो रहा है तो आप इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। मुझे जानबूझकर किसी विषय को छेड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज दर्शन विशुद्धि भावना, षोडश कारण की प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है और दर्शन यानी सम्यक्त्व की विशुद्धि तभी बढ़ पाएगी जब 8 अंग और 4 गुण हमारे साथ हो, तभी हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और आचार्य के प्रति तो सम्यक्त्व के प्रचारक के महामेरु के रूप में आचार्य का नाम लिया जाता है। तब ये सब चीजें कुछ देखकर आज एकदम से दर्शन विशुद्धि भावना के दिन मेरे सम्यक्त्व में जो कुछ थोड़ा बहुत सम्यक्त्व है उसका जो थोड़ा वात्सल्य भाव मुझे लगा कि मुझे किसी के एक पक्ष लेकर नहीं बोलना है, दोनों को भी आचार्य के विचारों को दोनों के सामने मुझे रख कर इस विषय को सब लोग शांत करके आचार्य ने बनाया हुआ महल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की और हम लोगों की सबकी है, तो इसको रखना चाहिए। जिनके बारे में बोल रहे हैं वो आचार्य समय सागर महाराज जी कितने शांत है। यही आचार्य का गुण होता है। आचार्य का गुण क्या होता है? आचार्य ने जो संस्कार के प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, जो प्रत्युत्तर दे सकता है उसमें कुछ ना कुछ खोट होती, नहीं देना चाहिए प्रत्युत्तर। वो बेचारे आचार्य, वैसे भी आचार्य समय सागर महाराज जी को इन पदों से कोई संबंध नहीं था, वो पहले से इतने सरल और अच्छे। अब आचार्य ने अंत समय में ये जिम्मेदारी दे दी तो उसको निर्वाह करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। तो हम लोगों का काम होता है, आचार्य समय सागर जी महाराज सरल है, सीधे है, गरीब है। मुझे भी ये विश्वास है, मैं भी ये मानता हूं कि संघ को संभालने के लिए थोड़ी कठोरता होनी चाहिए। उतनी भी कठोरता आचार्य श्री के पास नहीं है, लेकिन आचार्य श्री ने जो आदेश पूज्य समय सागर जी के प्रति दिया है तो पूज्य समय सागर जी को ये सब अनुशासन और इस संघ की व्यवस्था को निर्वाहित करने के लिए हम लोगों को आचार्य श्री को सहयोग करना चाहिए। हमें उनको अपनी अपनी एक एक जिम्मेदारी लेकर सहयोग करना चाहिए, और उनको सहयोग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, उनकी व्यवस्था में बाधा तो हमारे निमित्त से नहीं आनी चाहिए। इतना ही हमारा आज दर्शन विशुद्धि भावना के दिन अपने सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा और समर्पण होना जरूरी है। गुरु का नाम लेने से नहीं, गुरु की फोटो लगाने से नहीं, गुरु की पूजा करने से नहीं, अपितु गुरु के विचारों पर जीवन समर्पित करने से सच्चा समर्पण होता है। गुरु के विचारों को जीवन में तौलना चाहिए, तभी सच्चा समर्पण होता है। और आचार्य ने सब लोगों को इतने अच्छे से बनाया है, तपाया है। कुछ ये बीच के अशुभ कर्म थे
ये सपना था, ऐसा समझकर अपने को, साधुओं को तो अंतर्मुहूर्त में भूलना चाहिए, देशवर्तियों को तो 15 दिन में भूलना चाहिए, और सम्यक दृष्टियों को 6 महीने से पहले भूलना चाहिए। जो साधु थे है वो 48 मिनट के पहले भूले, जो देशवर्ती है वो 15 दिन के पहले भूल जाए, और सम्यक दृष्टि 6 महीने होने के पहले भूलकर इस दर्शन विशुद्धि भावना को मौखिक रूप से दुनिया के सामने रखने से अच्छा अंगीकार करके अपना गुरु जी के प्रति समर्पण दिखा के उस दर्शन विशुद्धि भावना को बढ़ाए। इसी मंगलमय भावना से अगर ये बोलते समय साधु या आचार्य चिकित्सक संघ के किसी भी सदस्य को हमारी बातों से कोई गलत अर्थ निकल गया हो तो उनके प्रति क्षमा मांगकर खम्मामि सव जीवानां सवे जीवा कमंतुमि मित्तिमि सौ भूदेषु वैरम मज्जम न केनवि।